So, in the previous short, we have discussed about all the threatened species mentioned in NCERT. कौन सारे species जो हैं वो extinct हो चुके हैं, कौन कौन on the verge of extinction है, उन सब के बारे में we have already discussed. ये भी था कि 5 episodes of mass extinction already हो चुका है. 6th episode जो है वो हो सकता है due to anthropogenic actions या activities. अब क्या ऐसा बात है 6th extinction में क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाइक एट द फास्टर रेट डिफॉरेस्ट्रेशन, कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मिस यूजिंग दैम, ठीक है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं ये वेस्टेज को. इन सब के कारण जो है ये मास एक्सटिंक्शन होने की संभावना है. तो द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स. पहले के टाइम में जितना ये सारे रिसोर्सेज गए थे या रिसोर्सेज की बर्बादी हुई या जो भी हुआ, जो स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, उससे अभी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर अभी के टाइम में हो रहा है इन द ह्यूमन एराज, मतलब जिस टाइम अभी ह्यूमन रह रहे हैं, इन कंपैरिजन टू प्री ह्यूमन टाइम्स. अगर ऐसे ही ये सारे ट्रेंड्स फॉलो होते रहे, ये एक्सटेंशन होते रहा सारे स्पीशीज़ का, तो आने वाले 100 ईयर्स में, नेक्स्ट 100 ईयर्स में लगभग हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज दे विल बी वाइप्ड आउट, वो डिसअपेयर कर जाएंगी. आधी दुनिया के सारे स्पीशीज हैं दे विल बी डिसअपेयर्ड इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स. सो क्या क्या कॉज हो सकता है ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? फर्स्ट कैन बी द डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. सेकेंड, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेशंस. पर्ट्यूबेशंस का मतलब होता है डिजास्टर्स, नेचुरल कैलमिटीज़, जैसे कि ड्रॉट्स वगैरह, flood, drought, etc. And third, increased variability in plant productivity. Water usage, pest and disease cycles. So first क्या है कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, जो प्लांट्स बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, उसमें डिक्लिनेशन आ जाएगा. और अगर हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो ईयर टू ईयर उसमें वेरिएशन काफ़ी लेस होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बढ़े. अगर उसमें वेरिएबिलिटी ही ज़्यादा हो जाएगी, वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी पर ईयर टू ईयर, तो क्या हो जाएगा, प्लांट की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि घट जाएगी. किसी साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ, अगले साल काफ़ी कम प्रोडक्शन हुआ, और उसमें जो रेजिस्टेंट थे प्लांट्स फॉर दी डिजीज़ साइकिल्स वगैरह, उन सब के लिए रेजिस्टेंट थे, अगर उनका रेजिस्टेंस भी अगर लो हो जाता है तो उससे भी क्या होता है कि प्लांट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ती है. So these can be the loss of biodiversity. 3 points हो सकते हैं.